नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वर्स बात की जाए, एल्के लिमेंस अपने आप में ही वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें एक अच्छी खासी गिरावट के शिकार देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने फ्राइडे के दिन ही एक वीडियो इस पर साझा किया था, बताया था कि प्रोमोटर अपने स्टेक को तो कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और कंपनी ने पैसे बनाए हैं अपने ग्रोथ की बदौलत। लेकिन इसी बीच में गाइस, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फैक्ट्स, डेटास की प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कितने कम कर लिए हैं और सही में इधर पे कंसर्न वाला बात होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैं आपसे कभी भी कोई वीडियो शेयर करता हूं तो उसके पीछे लॉजिक होती है। इलॉजिकल वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल पे शेयर नहीं करता हूं। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं और जिसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं उसमें अनबायस्ड होकर शेयर करता हूं। तो जी हाँ, हमारे पास डेटास आ चुके हैं, डेटास क्या बोलते हैं और साथ ही साथ दोस्तों इधर पर रणनीति क्या करनी चाहिए और इधर पे अमाइंस का क्या यूज़ है, इनका कितना परसेंट मार्केट शेयर है अमाइंस में, और साथ ही साथ दोस्तों इनके रेवेन्यू कहाँ से आते हैं, एकदम बिजनेस के बारे में बताऊंगा और बहुत कुछ सिखाने की भी कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप बात करें एल्के लिमिन्स की या फिर बालाजी अमाइंस की, आरती इंडस्ट्रीज़ की, दीपक नाइट्राइट की, तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 सालों में इनके बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्री से, जो केमिकल की या फिर जो रॉ मटेरियल की, वो धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिल रही है और पूरे जितने भी केमिकल सेक्टर हैं उनको गजब का फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से बिगेस्ट जो वेल्थ क्रिएटर है गाइस, हमें केमिकल के स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। इसी के बीच में अगर आप देखें तो एल्के लिमिन्स में हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से एक टॉप बनाने के बाद एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। 4749 का हाई बनाने के बाद दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 800 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी के बीच में बहुत लोग इधर पैनिक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छे स्टॉक होते हैं उधर पे आप कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन यस, प्रोमोटर अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बेसिस पे कम करते हैं तो कंसर्न का मैटर होता है। लेकिन प्रोमोटर कितना बेचे हैं और क्यों बेच रहे हैं, इसका पता लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको SBI लाइफ, SBI कार्ड में भी एग्जांपल दिया था कि उनके जो एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपने माल को बेचा, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। तो कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जब प्रोमोटर्स को लगता है कि उनके अच्छे भाव मिल रहे हैं, थोड़े स्टेक को कम करना चाहिए, तो करते हैं, तभी FIS और DIS पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। याद रखिएगा, जब बड़ा कोई ब्लॉक डील होता है उसके अगेंस्ट में बड़े पार्टी से माल उठाते हैं। जो डेटा सामने आ रहा है उस डेटा को फैक्ट बना के मैं आपसे अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें जून क्वार्टर में इनके जो प्रोमोटर स्टेक है 74% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। मतलब अगर आप देखें बहुत ही गिने चुने ही केमिकल कंपनी होंगे जिसके अंदर प्रोमोटर का इतना धांसू स्टेक देखने को मिलता है। अगर आप देखें FIS और DIS, उनका स्टेक आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा माल है ही नहीं। और ऐसा नहीं होता है कि जहां पब्लिक इन्वेस्टेड है वो कंपनी नहीं बनती है। आपने देखा होगा कि बजाज फिनसर्व में भी आप जाकर देख सकते हैं, उनके अंदर अच्छी खासी पब्लिक होल्डिंग है, उसके बाद हमें स्टॉक मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इधर पे FIS को और DIS को घुसने का मौका बनना चाहिए, लेकिन यस, अनरीजनेबली कोई ही प्रोमोटर अपने स्टेक को सेल करते हैं तो हमें देखना बनता है कि वो क्यों सेल कर रहे हैं। तो जी हाँ, कभी ना कभी अपने स्टेक को प्रोमोटर कम कर ही सकते थे, बिकॉज उनको अच्छा खासा भाव मिल रहा है। कंपनी को उन्होंने छोटे से बहुत बड़ी बना दी है, अभी तो कैसे $1 बिलियन वाली कंपनी बन चुकी है। तो इधर पे कभी ना कभी इनके OFS आने की बात भी थी, हो भी सकता था, और स्टेक सेल तो एकदम कॉमन सी बात। लेकिन इसी बीच में हमें करना क्या है और क्या डेटा बोल रहे हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। कोठारी जी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। अगर आप देखें तो इधर पे जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है 74% में आपको देखने को मिल रहा है मिस्टर योगेश कोठारी। जी हाँ दोस्तों, उनके पास अगर आप देखें 30 करोड़ से ज़्यादा शेयर देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखें जून क्वार्टर का डेटा तो इनके पास 59.76 का अभी तक स्टेक देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्होंने अपने स्टेक को थोड़े से कम कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें जो बल्क डील है उसका डेटा सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। 16 सितंबर की बात की जाए चाहे 15 सितंबर की बात की जाए तो इन्होंने पहले 60,000 शेयर को सेल किया। उसके बाद अगर आप देखें तो 56,000 के शेयर्स को ऑलमोस्ट इन्होंने शेयर किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो 59.76 से अभी भी इनके पास जो है मेजोरिटी ऑफ स्टेक देखने को मिलता है, 58.2% के आसपास हैं। तो जी हाँ, प्रोमोटर को अपने अगर स्टेक सेल पे अगर देखने को मिलता है तो ऐसे बहुत लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या उनके बिजनेस गड़बड़ हो रहे हैं, क्या उनके बिजनेस खराब हो गए। लेकिन दोस्तों मैं इधर पे आंसर देना चाहता हूँ, ऐसे बहुत जगह पे प्रोमोटर टाइमली अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, अपने फंड को लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 59.76% से अभी भी 58.2% जो स्टेक है अभी भी मिस्टर योगेश के पास हैं। कोठारी जी की बात की जाए तो उन्होंने एल्के लिमिन्स को बहुत ही बुलंद तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। जब शेयर में तेज़ी आती है तो लोग उधर पर खरीदने के लिए पागल होते हैं, लेकिन जब गिरावट होती है
तो लोग उधर पे पैनिक करते हैं और उनको बालाजी अमाइंस में अभी के टाइम वैल्यू दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा गलती नहीं करिएगा, बिकॉज आपका स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो वो भी मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। तो यस, अभी भी स्टेक अगर आप देखें तो मेजोरिटी जो स्टेक है वो मिस्टर योगेश कोठारी के पास देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ही स्लाइटली इन्होंने अपने माल को काटा है। लेकिन इसके अगेंस्ट में आप देख लीजिएगा, जब डेटास आएंगे उसे म्यूचुअल फंड और एफआईएस की ही एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत बड़ा माल सेल किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, 1-1.5% के आसपास उन्होंने माल को काटा है। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, लेकिन सबसे पहले कंपनी के ग्रोथ पे ही सारा जो खेल है वो डिपेंड होता है। अगर आप देखें जो कंपनी के जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अगर आप देखें 2021 तक जो ग्रोथ निकल के आ रहा है, और 2011 से कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने सेल्स को, अपने प्रॉफिट को इंप्रूव किया, और आप देख सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ने वाली एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें लास्ट 4 ईयर्स के कंपैरिजन में, तो जी हाँ, इनके सेल्स और इनके प्रॉफिट बहुत बढ़ रहे हैं, और जिसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल ही नहीं है, एफआईएस को और डीआईएस को घुसने का मौका मिल ही नहीं रहा है, पब्लिक बेच नहीं रहे हैं। तो जी हाँ, अगर प्रोमोटर बेचते हैं तो ही एफआईएस और डीआईएस अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कंपनी की ग्रोथ की अगर आप देखें तो कोई भी इसमें कमी नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो कोई भी कमी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट में शेयर आपका भागते ही रहेगा, कभी कंसोलिडेशन करेगा, कभी गिरावट होती है, लेकिन उस गिरावट में ही आपको फ़ायदा लेना है और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को होल्ड करना है। बिकॉज जिनके फंडामेंटल सेल्स और प्रॉफिट से बने होते हैं, जिनके अंदर कम डेट होता है, ना के बराबर डेट होता है, और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग होती है, तो जी हाँ दोस्तों, उधर पे हर एक गिरावट लॉन्ग टर्म के लिए मौका बन सकता है। देख सकते हैं कि एल्केन लिमिटेड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1979 की बात की जाए तो मिस्टर योगेश कोठारी ने इस कंपनी को लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफेटिक अमाइंस में इंडिया में कन्वर्ट किया है। और अभी की बात की जाए तो इस अमाइंस का जो यूज़ है वो वाटर ट्रीटमेंट में भी होता है। और अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है। स्पेशलिटी केमिकल वो केमिकल्स होते हैं जिनको ऑर्डर देके बनाया जाता है, और उसमें कुछ अलग मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन होती है, और उनका जो डिमांड होता है अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है, और स्पेशल डिमांड पे ही उन सब केमिकल को बनाया जाता है। तो जी हाँ, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है, और इसी के वजह से स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन प्रोमोटर को कभी ना कभी अपने स्टॉक कम करना ही था, आज या फिर कल। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो मिस्टर योगेश कोठारी के पास भी मैक्सिमम शेयर्स देखने को मिलते हैं, और 30 करोड़ के ऊपर शेयर्स उनके पास अभी भी रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है अगर आप देखें तो एलिफेटिक जो अमाइंस हैं उसमें इनका 50% मार्केट शेयर देखने को मिलता है। डेरिवेटिव से बात की जाए 25% आता है, और जो स्पेशलिटी केमिकल है उनका जो रेवेन्यू है 25% के आसपास देखने को मिल जाता है। सब आप पूछेंगे कि अमाइंस का असल में यूज़ क्या होता है। अमाइंस की बात की जाए तो अपने आप में ही फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ करने वाली बहुत ही स्पेशल कॉम्पोनेंट है, बहुत सी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हमें देखने को मिलती है। मॉर्फिन की बात की जाए, डेमेरॉल की बात की जाए, ये सब पेन किलर के रूप में काम करती है। बात की जाए दोस्तों और भी लाइक जो एमोनियम आयोडाइड होते हैं उसमें काम होती है। और डेली लाइफ की बात की जाए तो पेस्ट कंट्रोल की बात की जाए, वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो इन सब में इसका यूज़ होता है। आपको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और डिपेंडेंसी की बात की जाए तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी को आत्मनिर्भर बनाए, और चाइना से ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपनी का बंद होने का न्यूज़ आ रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड मेनी मोर। तो इन सब कंपनी का इंडिया में आने वाले कल में बहुत डिमांड हो सकता है। तो जी हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज अभी भी जो मैक्सिमम स्टेक्स हैं वो हमें प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाते हैं। मैं आपसे हमेशा फैक्ट शेयर करता हूँ, डेटा शेयर करता हूँ, यस। उसके बाद डिसीजन आपके ऊपर होता है कि आपको उस फैक्ट और लाइक डेटास पे क्या करना है। अगर आप देखें 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है आपको अच्छे खासे ऑल टाइम डिस्काउंट से मिल रहा है। तो जी हाँ, Q1 के नंबर्स उम्मीद से बेहतर नहीं आए थे, और मार्केट ने अननेसेसरीज को भगा दिया था, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एक सर्टन लेवल पे आने के बाद आप इसमें लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप देखें स्टॉक का जो पी है 60 के ऊपर हमें देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही शानदार है। इसके पहले भी इनके फेस वैल्यू में स्प्लिट देखने को मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो दो लगभग दिखाई पड़ता है। और बात की जाए आरओसी की और आरओई की, तो जी हाँ 50-40 के ऊपर हमें देखने को मिलती है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, और इसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। और आरओई दोस्तों बिना देखे मैं कंपनी पे निवेश बहुत ही कम करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 को मैं आइडियल मानता हूँ। इनका जो आरओई है ये 44% के आसपास दिखाई पड़ता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक लाइक बैगर भी है, मल्टी बैगर भी है, और स्ट्रॉन्ग इनके फाइनेंशियल्स भी हैं। देख सकते हैं कि अमाइंस का यूज़ हमें पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसी की वजह से कंपनी ने एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए। 18% की बात की जाए 3 सालों में वो 26% बढ़ चुका है। प्रॉफिट की बात की जाए
तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो जी हाँ, वो भी हमें साल दर साल बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक ऐसी कंपनी है जो हर 2 साल में आपके पैसे डबल भी करती है। 2 साल में नहीं भी करती है तो 2.5-3 साल में तो पैसे डबल करेगी करेगी, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं और इनके जो बिजनेस है मार्केट में अब एक तरह का मोड क्रिएट करते हैं। तो मैंने इनके बिजनेस के बारे में बताया, इनके प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बताया, इनके फाइनेंशियल बताया और इनके ग्रोथ भी आपसे बताया। और आप देख सकते हैं कितने गजब के हमें आरओई पिछले कुछ समय से देखने को मिल चुके हैं। इनके पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गाइस कंपनी के पास 700 करोड़ से ऊपर रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलती है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात की जाए तो कंपनी के बोरोइंग्स ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके हैं। अब कोई प्रोमोटर अपने छोटी से बिजनेस को इतना बड़ा बनाता है और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स करता है, बोरोइंग ना के बराबर हो जाता है, तो वो कभी भी तो अपने स्टेक को थोड़ा कम कर ही सकता है। ये उनके ऊपर होता है, इनके पर्सनल चॉइस होता है। मैं भी अपने होल्डिंग को कई प्लस माइनस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। जितनी भी अच्छी कंपनी हो कभी ना कभी आपने प्रॉफिट बुक किया ही होगा और उसके बाद स्टॉक का प्राइस भागता भी है। तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है और थोड़ा 1-2% स्टेक कम करने से कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं हो जाती। दोस्तों हमने एसबीआई लाइफ में भी देखा था, आपको अच्छे से पता है कि एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड को मैं बहुत पसंद करता हूं और एसबीआई कार्ड को और एसबीआई लाइफ को दोनों को मैंने 700 और 800 के लेवल पे आपको बहुत बार स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की तो बताया भी था। डेट फ्री कंपनी है और आपको इस रैली में इन सब स्टॉक को पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज इसने अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा था। लेकिन मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी हमें स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिल रही थी और बड़े बड़े जो फंड हाउस है उन्होंने अपने माल को बेचा था, लेकिन बड़े बड़े सिंगापुर के फंड हाउस ने उस माल को उठाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस रॉकेट बन गया। तो जी हाँ, ये शॉर्ट टर्म एक पेन दे सकता है, लेकिन कंपनी की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही हाई ग्रोथ ओरिएंटेड है और इससे आप कंक्लूजन बिल्कुल भी मत निकालिए। अब देख सकते हैं कि अगर ये लेवल तोड़ता है तो जी हाँ, इनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है और इसके बाद एक सर्टन लेवल पर जाकर हिट कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे मैंने आपको बताई भी थी कि इसमें हाई एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। तो लास्ट डे डिलीवरीज कितनी हुई है ये जाके आप चेक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जी हाँ, अगर आप देखें डेली चार्ट में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है और लास्ट डे की बात की जाए या फिर उससे पहले हमें प्रोमोटर्स ने अपने स्टे को थोड़ा कम करते हुए देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आपको रेड कलर का जो बार्स है वो देखने को मिल चुका है। मैंने आपको समझाया बताया कि प्रोमोटर ने अपने पूरे स्टे को कम नहीं किए, बहुत ही माइनर से स्टे कम किए हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको करना है क्या है। लेकिन मैंने क्या बताया कि इस सर्टेन लेवल के बाद एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद अगर करेक्शन होता है तो जी हाँ दोस्तों, ये 3650 के आसपास जाके रुक सकता है। 3700 3650 ये इनके अल्टीमेट एक सपोर्ट हो सकता है। अगर उसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये आने वाले कल में 32-3300 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन इधर पे आपका एफडी रेडी होना चाहिए। आपका पता नहीं, मेरा तो भाई एफडी रेडी है, बिकॉज कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा होगा तो छोटी मोटी न्यूज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अभी भी इनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और थोड़ा सा 1-8% कम हो जाता है तो उससे कंक्लूजन मत निकालिए। टाइमली हमें बड़े बड़े स्टॉक्स में भी ये सब देखने को मिलता है और क्यूआईपी भी आता है। इसके पहले इंडिया मार्ट में एप्पल में भी हमें क्यूआईपी देखने को मिली थी। फंड रेज करते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस भी होती है, तो डिपेंड आप पे करता है आपको क्या करना है। तो आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मुझे ये स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। और इधर पे आप चाहें तो एक डिप मिलता है तो ओके हैं तो आराम से कर सकते हैं। इसको तोड़ता है तो ही आपको एक डिप मिल सकता है। तो आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो मेरे हिसाब से आपको 2 स्टॉक सीएमपी में बाई करना मेरे हिसाब से सही हो सकता है। यस, हो सकता है कि आने वाले कल में ये 3650 क्या 3500 भी चला जाए। लेकिन मैंने क्या बताया कि उस बॉटम आउट के चक्कर में मत रहेगा। इसके बाद जब रिवर्सल होता है तो बहुत लोग यहाँ से रैली भी निकलती है, चांसेस हाई है कि गिरावट हो सकता है और जाके सपोर्ट लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उसका कॉन्सोलिडेटर होगा, उधर पे एक रिवर्सल आ सकता है। तो या तो अगर आप ट्रेडर हैं, आपको रिस्क नहीं लेना तो 4000 के टूटने का वेट करें ऊपर के लेवल पे, उसके बाद चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ओके हैं देन एसआईपी कंटिन्यू करें और 3650 के आसपास आता है मस्ट बाई है और 3300 के आसपास कभी आता है, ऐसे बहुत लोग बोल भी रहे। तो उधर पे एक सुपर बाई है। स्टॉक अगर आप देखें टेक्निकली बहुत ही भागा हुआ स्टॉक था और पिछले कुछ समय से किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया। तो इस फियर का, इस नेगेटिव न्यूज़ का आप चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं अपनी साइड से मैंने बता दिया कि इधर पे कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपने साइड से इसको होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा और मुझे मेरे पास काफ़ी स्टॉक्स इसके और मुझे एक सर्टन लेवल पे आता है तो मैं इसमें ज़रूर बाई करूँगा। और गलती से ये सुपर एमओएस के लेवल पे आता है 3200-3300 के आसपास, तो उधर पे मेरा एफडी रेडी है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, बहुत लोग खामाखा पैनिक कर रहे थे तो मैंने आपको फैक्ट्स बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें और खुद भी इसे सीखने की कोशिश करें। मैंने अपने अनबायस्ड ओपिनियन दे दिया। आई होप मेरा ये फट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।